अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। एक सलावत भेजे हज़रात गिरामी, ये मजलिस जिस अज़ीम शख्सियत और जिस खादिम कौम व मिल्लत के 40वें की मजलिस है, उनकी पूरी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने बजाय इसके कि कुरान मजीद की किसी आयत को या किसी हदीस मासूम को तिलावत किया जाए, मैंने जिस फ़िक्रे को तिलावत किया वो फ़िक्रा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों, उनके वफ़ादारों और उनके ऊपर अपनी जान निसार करने वालों के सलाम का एक फ़िक्रा है। यानी जब हम आप ज़ियारत के उन्वान से इमाम हुसैन की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और ज़ियारत वारसा पढ़ने के बाद जब उनके असहाब को सलाम करते हैं तो उस सलाम के फ़िक्रों में ये जुमला और इस जैसे कई जुमले हमारी आपकी ज़बान पर आते हैं कि अस्सलामु अलैकुम अंसारा या अंसारा दीनिल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि ए अल्लाह के दीन के नासरों, ए अल्लाह के दीन की मदद करने वालों, आप पर हमारा सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलिल्लाह, के रसूल खुदा के मददगारों, आप पर हमारा सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अमीरुल मोमिनीन, ए मौला अमीरुल मोमिनीन के नासरों, ए बीबी सैयदा के मददगारों, ए इमाम हसन के नासरों, ए इमाम हुसैन के नासरों, आप पर हमारा सलाम हो। यानी ये इमाम हुसैन के वफ़ादारों, जानिसारों, जिन्होंने करबला में 10 मुहर्रम को उनके ऊपर अपनी जान निसार की, उन पर सलाम करने का तरीक़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, अब गौर करने की बात यह है कि यूँ हम जिनको सलाम करते हैं, यानी इमाम हुसैन के जानिसारों को जिन पर सलाम करते हैं, उनको यूँ हम असहाब इमाम कहते हैं। मैंने ज़ियारत पढ़ी, आपने पूछा ये किसको सलाम किया, मैं जवाब दूंगा कि इमाम हुसैन के असहाब को सलाम किया। आपने ज़ियारत पढ़ी, मैंने पूछा आपने किसको सलाम किया, आप जवाब देंगे कि हमने इमाम हुसैन के असहाब को सलाम किया। यूँ उनको असहाब कहा जाता है। लेकिन जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो ज़ियारत में असहाब को असहाब कह के सलाम नहीं किया जाता, अंसार कह के सलाम किया जाता है। आप गौर करें कि ज़ियारत में उनको हम असहाब नहीं कहते। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ए अल्लाह के दीन के नासरों, असहाब कह के सलाम नहीं करते हैं, अंसार कह के सलाम करते हैं। अब देखिए असहाब और अंसार का फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, असहाब और अंसार का फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं, साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं, और मुसीबत के मौके पर साथ देने वालों को अंसार कहते हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो साथ रहें वो असहाब कहलाते हैं, और जो मुसीबत के मौके पर साथ दें वो अंसार कहलाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं
और वक्त मुसीबत साथ देने वालों को अंसार कहते हैं। अब ये जो हम ज़ियारत में उनको असहाब के बजाय अंसार कहते हैं, तो ये ज़ियारत हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है, ये ख़ुद इमामों की सिखाई हुई है। ये ख़ुद हमें हमारे इमामों ने सिखाया है कि जब हमारी क़ब्रों पर आना, हमारे रोज़ों पर आना, तो आने के बाद हमें किस तरह से सलाम करना, ये उनकी तालीम है, ये उन्होंने सिखाया है, ये उन्होंने बताया है कि जब हमारी क़ब्रों पर आना, हमारे रोज़ों पर आना, हमारी ज़ियारत गाहों पर आना, तो हमें किस तरह से सलाम करना। ये हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है, ये इमामों की सिखाई हुई हैं। अब इमामों की सिखाई हुई ज़ियारतों में असहाब को अंसार कह के सलाम करना इस बात की दलील है कि इमामों की नज़र में जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो साथ रहने वालों का नहीं होता है। जो मकाम, जो रुतबा, जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो साथ रहने वालों का नहीं होता। इसीलिए इमाम हुसैन ने करबला में कहा था कि जैसे मुझे मिले हैं मेरे नाना को भी नहीं मिले हैं। नबी ने मौला हुसैन ने फरमाया था जैसे मुझे मिले वैसे मेरे नाना रसूल खुदा को भी नहीं मिले। भाई फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नाना को साथ रहने वाले मिले, नवासे को साथ देने वाले मिले। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। भाई नाना को साथ रहने वाले मिले और नवासे को साथ देने वाले मिले। जो मर्तबा नासरों का होता है, नासिर कहते हैं साथ देने वाले को, सहाबी कहते हैं साथ रहने वाले को। जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो मर्तबा साथ रहने वालों का नहीं होता। भाई असहाब में और अंसार में, सहाबी में और नासिर में एक फ़र्क ये भी है कि सहाबी होने से सहाबी होने वाले का फ़ायदा है, जिसका सहाबी हो उसका फ़ायदा नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? भाई साथ रहने से साथ रहने वाले का फ़ायदा होता है, जिसके साथ रहे उसका फ़ायदा नहीं होता। सहाबी होने से, असहाब होने से साथ रहने वालों का। आइए तो तशरीफ ले आए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई सहाबी होने से, पूरी तवज्जो सुनिएगा, आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ता, अभी एक मजलिस और भी पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ूँ आप तवज्जो सुनते हैं कि साथ रहने वालों का साथ रहने वाले से फ़ायदा होता है, साथ रहने से फ़ायदा होता है, जिसके साथ रहें उसका फ़ायदा नहीं होता। भाई तारीख़ उठा के देख लीजिए, जब पैगम्बर इस्लाम ने दीन इस्लाम का ऐलान किया तो पैगम्बर इस्लाम के साथ रहने वालों की तादाद बढ़ने लगी। 2 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, गदीर आते आते 1.25 लाख हो गए। भाई जैसे ही नबी काफ़िला दीन लेके चले, साथ रहने वालों की तादाद बढ़ती गई, क्वांटिटी बढ़ती गई। लेकिन अजीज़ों, जैसे जैसे तादाद बढ़ती गई, लोग दामन सोबत में आते गए, लक़ब सहाबी पाते गए, तो सहाबी होने से नबी के साथ रहने वालों को फ़ायदा मिला, नबी को फ़ायदा नहीं मिला। भाई जो नबी के साथ आए उनमें जो बेघर था उसे घर मिल गया, जो बेज़र था उसे ज़र मिल गया, जो बीमार था उसे दवा मिल गई, जो भूखा था उसे ग़िज़ा मिल गई, जो बरहना था उसे रिदा मिल गई, जो बेअमान था उसे अमान मिल गई, जो बेईमान था उसे ईमान मिल गया। खुदाने गिरामी, साथ रहने वालों को फ़ायदा हुआ। मुझे बताइए नबी को क्या फ़ायदा मिला? जब नबी के साथ 2 थे तो क्या मिला? जब 100 हो गए तो क्या मिला? जब 1000 हो गए तो क्या मिला? जब लाखों हो गए तो क्या मिला? अजी सुकून तो सुकून है, एक कागज़ और कलम मांगा था वो भी ना मिला। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। अज़ान गिरामी, साथ रहने से साथ रहने वाले का फ़ायदा है, जिसके साथ रहे उसका फ़ायदा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जो नबी के साथ आया उसे फ़ायदा मिला, नबी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसका मतलब असहाब कहते हैं फ़ायदा उठाने वालों को, अंसार कहते हैं फ़ायदा पहुँचाने वालों को। क्या सुन रहे हैं आप? जो फ़ायदा उठाए वो सहाबी कहलाता है, जो फ़ायदा पहुँचाए वो नासिर कहलाता है। शायद यही वजह है कि तारीख़ में 2 नाम लिखे गए। अब राइटर कोई रहा हो,
मुअर्रिख कोई रहा हो, अकीदा कुछ रहा हो, लेकिन जब भी ये दो नाम तारीख में आए तो अजब एहतिमाम से आए। तारीख ने अबू सुफियान का नाम भी लिखा और जनाब अबू तालिब का नाम भी लिखा। और जो है आपकी तारीख ने अबू सुफियान का नाम भी लिखा, अबू तालिब का नाम भी लिखा। मगर जब अबू सुफियान का नाम लिखा गया तो सहाबी रसूल कहा गया, जब अबू तालिब का नाम लिखा गया तो नासिर रसूल लिखा गया। और जो है आपको अबू सुफियान को हिस्ट्री ने सहाबी कहा है, अबू तालिब मौला अली के वालिद को हिस्ट्री ने नबी का नासिर कहा है। भाई वजह यह है जिसने फ़ायदा उठाया वो सहाबी कहलाया, जिसने नबी को दुश्मनों से बचाया वो नासिर कहलाया। सलावत भेजे हम गिरामी। नुसरत सबसे अहम मरहला नुसरत है। नुसरत का मतलब होता है साथ देना, नुसरत का मतलब होता है हेल्प करना, नुसरत का मतलब होता है मौके मुसीबत के ऊपर साथ देना। नुसरत सबसे अहम मसला नुसरत का है। इसीलिए इमाम हुसैन ने करबला में जो हमसे डिमांड की है, इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को जो आवाज़ दी है, इमाम हुसैन ने जो हमसे तकाजा किया है, तो इमाम हुसैन ने हमसे हुकूमत नहीं मांगी है, हमसे दौलत नहीं मांगी है, हमसे इख्तिदार नहीं मांगा है, हमसे मालो मना नहीं मांगा है, हमसे दीनारो दिरहम नहीं मांगे हैं। इमाम हुसैन ने करबला में आवाज़ दी, हल मिन नासरिन यंसुरना। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो सुनिएगा, इमाम ने फरमाया है कोई जो मेरी नुसरत करे। इमाम हुसैन ने साथ रहने वालों को नहीं पुकारा है, इमाम हुसैन ने साथ देने वालों को पुकारा है कि कोई है जो मेरी नुसरत करे। उन्हें भी साथ देने वाले पसंद नहीं हैं, साथ रहने वाले पसंद नहीं हैं, उन्हें भी साथ देने वाले पसंद हैं। हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी नुसरत करे। अब इमाम हुसैन ने हमसे तकाजा किया नुसरत का। अब हम पर आप पर जो जो इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करे उस पर इमाम हुसैन की नुसरत वाजिब है। जैसे हमने कहा अल्लाह को चाहते हैं, आवाज़ आएगी इबादत करके दिखाओ। हमने कहा नबी को चाहते हैं, आवाज़ आएगी इताअत करके दिखाओ। हमने कहा कुरान को चाहते हैं, आवाज़ आएगी तिलावत करके दिखाओ। हमने कहा इमाम हुसैन को चाहते हैं, आवाज़ आएगी नुसरत करके दिखाओ। सलावत भेजे अहमद अहमद। और सुनिए भाई, अगर हम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करें, हम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करें, दलील बनेगी इबादत करना। नबी की मोहब्बत का दावा करें, दलील बनेगी इताअत करना, पैरवी करना। कुरान की मोहब्बत का दावा करें, दलील बनेगी तिलावत करना। इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा किया, दलील है नुसरत। नुसरत आवाज़ आएगी नुसरत करके दिखाओ। अब हम इमाम हुसैन की 1400 बरस बाद क्या नुसरत करें और कैसे नुसरत करें? देखिए, वो नुसरत जो करबला में 72 साथियों ने की, वो नुसरत ना 10 मुहर्रम से पहले हुई है और ना, आम तौर पर यही कहा जाता है कि ना 10 मुहर्रम से पहले वो नुसरत हुई और ना होगी। मैं कहता हूँ जी नहीं, गलत है ये। वो नुसरत जो करबला में 72 ने की, वो 10 मुहर्रम से पहले न हुई है और न ज़ुहूर इमाम से पहले होगी। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। भाई वो नुसरत फिर से होगी, वो नुसरत जो करबला के 72 ने की है, वो नुसरत फिर से होगी। भाई हमारा अकीदा है कि 12वें इमाम पर्दे गैब में है, वो जिंदा हैं और एक दिन फिर उनका ज़ुहूर होगा। तो जब उनका ज़ुहूर होगा, वो दुनिया में आएंगे, तो हमारा एक अकीदा ख़ास है जिसका नाम है अकीदा रजअत, यानी रजत पर यकीन रखना शियों के लिए लाजिम व वाजिब है।
और रजत का मतलब होता है पलटना। रजत का मतलब होता है कोई चीज गई और वो पलट के आए, इसे कहते हैं रजअत। जैसे मौला अली ने सूरज को पलटाया, इस मोजज़े का नाम है रजतुश शम्स, सूरज का पलटना। एक सलावत और भेजे मोहम्मद वाले अहमद। भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हिस्ट्री तारीख के ऊपर आपकी नजर है। अकीदा रजत यह है कि जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर होगा, हजरत का ज़ुहूर होगा, सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। तो रजत होगी। रजत का मतलब यह है कि जो लोग दुनिया से चले गए, जो मर गए, उनको फिर से पलटाया जाएगा। वो लोग जो इमाम का इंतजार करते करते मर गए और जो दुआ मांगते रहते हैं कि इमाम आ जाएं, इमाम आ जाएं, अगर वो मर जाएंगे तो उन्हें फिर से जिलाया जाएगा, उन्हें फिर से पलटाया जाएगा कि तुम दुआ मांगते थे कि इमाम हुसैन के कातलों से बदला लोगे, आओ उनका वारिस आ गया, आओ बदला लो। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। सिर्फ बदला लेने वालों को नहीं पलटाया जाएगा, जिनसे बदला लेना है उनको भी पलटाया जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाला अहमद। भाई ये अकीदा रजत, जिनसे बदला लेना है उनको भी पलटाया जाएगा। अब फर्क यह है कि कुछ को कब्रों से निकाला जाएगा और कुछ गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। तो अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो सुनिएगा, इसे कहते हैं अकीदा रजत। रजत में मोमिनीन भी पलटाए जाएंगे और फिर 11 के 11 इमाम भी पलटाए जाएंगे। खास खास मोमिनीन भी जिंदा किए जाएंगे और वो पलटाए जाएंगे। ये है शियों का एक खास अकीदा रजअत के जाने वालों को दुनिया में फिर से बुलाया जाना, ये कहलाता है रजत। और रजत का मंजर हमारे बड़े आलिम अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब बिहारुल अनवार में अलाइम ज़ुहूर में लिखा है। वो मैं ज़रा सा आपको मंजर सुनाता हूँ। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो एक तो काबे में ज़ुहूर होगा। जब 12वें इमाम आएंगे तो काबे में नजर आएंगे, काबे में नजर आएंगे। नजर भी आना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का कानून नहीं बदलता। जब पहला काबे में मिला है तो आखिरी भी काबे ही में मिलेगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। भाई जब पहले का ज़ुहूर काबे में हुआ तो आखिरी का ज़ुहूर भी काबे में होगा। इसीलिए आज तक एक अलामत मौजूद है, खाना काबा की दीवार पर वो निशान आज तक मौजूद है कि जब मौला अली 13 रजब को पैदा हुए थे तो दीवार में एक दरवाज़ा बन गया था। आज तक उस दरवाजे का निशान काबे की दीवार पर मौजूद है। और तारीख बताती है 52 मरतबा 52 टाइम्स खाने काबा की दीवार गिरी या गिराई गई। लेकिन जब काबे की दीवार बनती है तो उसमें वो निशान, वो अलामत पैदा हो जाती है, वो निशान नजर आता है। तो जो फरमाइएगा, आज तक काबे की दीवार का निशान नहीं मिटा। हालांकि अजीजों गौर से देखिए तो निशान दो नजर आएंगे, एक काबे की दीवार के ऊपर नजर आएगा, एक दुश्मन अली के दिल के अंदर नजर आएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। आज तक निशान बाकी है, विलादत का निशान। अरे कहाँ है मुनकिरीन विलायत अली? अल्लाह चैलेंज दे रहा है, जब विलादत का निशान न मिटा पाए तो विलायत के सबूत कहाँ से मिटा पाए? सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं वो आएंगे, वो काबे में आएंगे और काबे में संग अस्वद पर अपनी कोहनी टिकाए। ये मंजर है, उसको जरा गौर से देखिएगा। कोहनी टिकाए हुए, संग अस्वद पर कोहनी टिकाए हुए हजरत नजर आएंगे। और सबसे पहले जिब्रील आएंगे, इमाम के हाथ पर बैत करेंगे। फिर रजत होगी, आवाज़ आएगी, असहाब कहफ आ रहे हैं, रसूल खुदा आ रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं,
ऐलान होगा वो सलमान आ रहे हैं, वो अबू ज़र आ रहे हैं, वो हुज़ैफ़ा आ रहे हैं, वो मालिक अश्तर आ रहे हैं, वो दामन अली पकड़े पीछे पीछे कंबर आ रहे हैं। क्या बोला है? मेरे तो मुतवज्जे रहिएगा। मौला हसन मुश्तबा आ रहे हैं, ऐलान होगा शहंशाह करबला आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं, पीछे पीछे असहाब इमाम हुसैन आ रहे हैं, वो ज़ुहैर आ रहे हैं, वो बुरैर आ रहे हैं, वो सईद आ रहे हैं, वो हबीब इब्न मज़ाहिर आ रहे हैं, वो अबू समामा सैदावी आ रहे हैं, वो आबिस शाकिरी आ रहे हैं, वो शौज़ब आबिसी आ रहे हैं, वो हिलाल इब्न नाफे आ रहे हैं, वो पिसरान अकील आ रहे हैं, वो औलाद जाफ़र आ रही है। ऐलान होगा देखो वो अकबर की शक्ल में पैगंबर आ रहे हैं। अरे क्या सुना है आप? वो अकबर की शक्ल में पैगंबर आ रहे हैं, वो कासिम की सूरत में शब्बर आ रहे हैं, वो झूले में छोटे से हैदर आ रहे हैं। अरे क्या मंजर होगा जब ऐलान होगा होशियार अब्बास दिलावर आ रहा है। सलावत है जे हम और हमारे ये आज़ाद गिरामी ये रजत का एक मंजर था जो मैंने दिखाया। तो इमाम हुसैन की वो नुसरत जो इमाम हुसैन के 72 साथियों ने की, वो फिर 72 साथी ही करेंगे आके। जब रजत होगी तो वो नुसरत तो वही करेंगे, हम वैसी नुसरत कहाँ करें? खुद मौला हुसैन कह चुके जैसे साथी मुझे मिले, मेरे नाना को नहीं मिले, मेरे बाप को नहीं मिले, मेरे भाई को नहीं मिले, लेकिन नुसरत तो हमें भी करना है। हमने अल्लाह की मोहब्बत का दावा किया, आवाज़ इबादत करके दिखाओ। नबी की मोहब्बत का दावा किया, आवाज़ इताअत करके दिखाओ। कुरान की मोहब्बत का दावा किया, आवाज़ तिलावत करके दिखाओ। हमने कहा हम इमाम हुसैन को चाहते हैं, आवाज़ आएगी नुसरत करके दिखाओ। अब हम कैसे नुसरत करें? हमारे लिए इमाम हुसैन की नुसरत का तरीक़ा क्या है, हम कैसे करें? वो नुसरत जो करबला वालों ने की वो हमारी किस्मत में कहाँ, हम कहाँ, वो कहाँ, आसमान कहाँ, जर्रा कहाँ, कोई तसव्वुर ही नहीं। हम कैसे नुसरत करें? तो हमको आपको नुसरत का तरीक़ा सिखाया हमारे आपके 8वें इमाम हज़रत अबुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8वें इमाम ने सिखाया, 8वें इमाम ने बताया हमारे लिए तरीक़े नुसरत क्या है। और रावी कहता है, रावी कहते हैं जो नौजवान नहीं जानते, जो हैसियत इस पर रिपोर्टर्स की होती है, मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं कि कोई वाक़या हुआ या तो उन्होंने लिख लिया और या वीडियो में कैद कर लिया और बयान किया, वही हैसियत तारीख़ में रावियों की है। रावी उन्हें कहते हैं जो वाक़यात देख के नक़ल कर लेते थे। तो रावी कहता मैं देखता था कि 8वें इमाम बड़े शानदार तरीक़े से रहते थे और बेहतरीन कपड़े पहनते थे, लाजवाब बेमिसाल कपड़े पहनते थे। छठे इमाम के लिए मिलता है, सारे इमामों के लिए मिलता है कि वो बेहतरीन कपड़े पहनते। तो लोग एतराज़ भी करते थे। एक सुफियान सूरी था, उसने छठे इमाम से कहा, हसन बसरी ने कहा कि आपके नाना रसूल खुदा तो इतने कीमती कपड़े पहनते नहीं थे, इतने शानदार कपड़े पहनते नहीं थे। आपके दादा मौला अली, उनका लिबास तो बहुत सादा होता था, पेवन लगे रहते थे, पुराने कपड़े पहने रहते थे, आप इतने अच्छे कपड़े पहने। हालांकि देखे इमाम की जीनत लिबास नहीं है, लिबास की जीनत इमाम है। भाई जिसमें इमाम तो काबा होता है, जिसमें इमाम तो काबा होता है, जो लिबास भी जिस पर आ जाएगा वो खिलाफ काबा बन जाएगा। फरमा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आइए मौलाना सकलैन साहब तशरीफ ले आए, सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ये जो वक्त पे न सोने का नतीजा होता है कि नींद पूरी नहीं होती, और नींद पूरी न होने का नतीजा होता है कि सलवात अधूरी होती है। तो आज़ाद गिरामी आप जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सुने, बहुत मुख्तसर सी मंजिल रह गई है कि सुफियान सूरी ने कहा आप ये जो कपड़े पहनते हैं तो ऐसे कपड़े आपके नाना रसूल खुदा तो पहनते नहीं थे, आपके दादा रसूल खुदा तो ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे। तो इमाम ने जवाब दिया कि सुनो,
हमारे नाना और हमारे दादा का ज़माना मुसलमानों की गरीबी का ज़माना था, गुर्बत का ज़माना था। ये ज़माना शान व शौकत का ज़माना है। अगर हमारे नाना और हमारे दादा ऐसे कपड़े पहनते जैसे हम पहने तो गरीबों की दिल आज़ारी का सबब बनता, उनके दिल के दुखने का सबब बनता। लेकिन अगर हम ऐसे कपड़े न पहनेंगे तो हमारी शियों की तौहीन का सबब बनेगा। ठीक है, इससे एक बात और समझ में आई कि मासूमों का लिबास भी हर ज़माने में एक सा नहीं रहा। जब गरीबी का ज़माना था तो लिबास और था, जब शान व शौकत का ज़माना आया तो लिबास और हो गया। अब अक्सर व बेशतर हमसे कहा जाता है साहब वैसे आज़ादारी कीजिए जैसे इमामों के ज़माने में होती थी। उस ज़माने में जुलूस कहाँ निकाले जाते थे, उस ज़माने में ऐसे इमाम बाड़े कहाँ बनाए जाते थे, उस ज़माने में ऐसी आज़ादारी कहाँ होती थी। वैसे आज़ादारी कीजिए जैसे इमामों के दौर में होती थी। तो भैया जैसे ज़माने के हिसाब से लिबास बदला है वैसे ही ज़माने के हिसाब से तरीक़ा आज़ादारी भी बदलेंगे। जैसे गुर्बत का लिबास और था, शान व शौकत का लिबास और था, वैसे ही बनी उमैया के ज़माने की आज़ादारी और है, आज़ाद भारत की आज़ादारी। फलावाद है जे हम आज़ाद भारत, हमारे भारत की आज़ादारी। और कदाब इमामों ने ऐसे मातम कहाँ किया, इमामों ने ऐसे मजलिसें कहाँ की। वैसे मातम और मजलिस कीजिए जैसे इमामों के दौर में होता था। तो चलिए हम वैसे ही आज़ादार बनने को तैयार हैं, आप बनी उमैया बनने पर तैयार हो जाइए। सलावत भेजे मोहम्मद मोहम्मद। भाई ये बाकायदा सवालात किए जाते हैं कि साहब आप जंजीरें मार रहे हैं, आप कमा लगा रहे हैं, आप इमाम हुसैन के नाम पर खून बहा रहे हैं। क्या चौथे इमाम से ज़्यादा आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत थी? इमाम हुसैन के बेटे से ज़्यादा आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत थी? जब चौथे इमाम ने इमाम हुसैन के गम में जंजीर नहीं लगाई तो आप क्यों लगा रहे हैं? जब उन्होंने कमा नहीं लगाई तो आप क्यों लगा रहे हैं? तो हमसे न पूछिए कि जब चौथे इमाम ने जंजीर नहीं लगाई तो हम क्यों लगा रहे हैं। जनाब मुख्तार से पूछिए कि जब चौथे इमाम ने शिम्र पर तलवार नहीं उठाई तो आप क्यों उठा रहे हैं। ये तवज्जो है आपकी। भाई जब उन्होंने अपने बाप के कातलों से बदला न लिया तो जनाब मुख्तार से पूछिए आपने बदला क्यों लिया। बताइए क्या जवाब है। तो जवाब इतना सा है कि चौथे इमाम वारिस हुसैन, मुख्तार हैं आशिक हुसैन। चौथे इमाम है वारिस हुसैन, मुख्तार हैं आशिक हुसैन। अरे वारिसों का काम और है, आशिकों का काम। सलावत भेजे मोहम्मद। वारिसों का काम और है, आशिकों का काम और है। आशिक बनने की कोशिश कीजिए, वारिस बनने की कोशिश ना कीजिए, वरना जो सकीफा वालों का हुआ है वही आपका होगा। सलावत भेजे मोहम्मद। ये एक दुश्मनी के साथ उन्होंने जब खून नहीं बहाया, इससे अच्छा ये कि ब्लड डोनेट कर दिया जाए। तो ब्लड डोनेशन भी होता है, हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अस्सू जाए सवाल साहब और औन मियाँ और नौजवानों ने इस साल 3 शाबान को जेपी सिंह साहब ब्लड डोनेशन हुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर। हम ब्लड डोनेट करने के मुनकिर नहीं हैं, लेकिन ये जो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के गम में जब खून बहाया जाता है तो उसके लिए जो कहा जाता है साहब इससे बेहतर यह है कि यह खून मरीजों को दे दिया जाए। तो हमने भी 3 शाबान को एहतिमाम किया है। अब कहाँ हैं वो लोग जो 10 मुहर्रम को मरीजों की बात करते हैं।
सलावात भेजे मोहम्मद वाले अल्लाह। बहरहाल अजर अजीम अता फरमाए। हमारे सुजाए सवाल साहब वो एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है कि जो मातम मजलिस में इस वक्त भी वो शायद करबलाए मोहल्ला में मौजूद हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। देखिए, हम अपने इस मुल्क से, अपने इस देश से जितना प्रेम करें कम है, इसलिए कि ये मुल्क खुद मरकज़े इश्क़ हुसैन है। अल्लाह, खुद इमाम हुसैन ने तमन्ना की थी कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। अच्छा, आप देखें 1400 बरस पहले एक बात उन्होंने कही, अब कही थी कि नहीं कही थी, हिस्ट्री में मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए सबूत वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दो, इसकी क्या दलील है? तो हिंदुस्तानियों में इश्क़ हुसैन खुद दलील है। क्या अरे कुरान के पढ़ने वाले बने कातिले हुसैन, कुरान के पढ़ने वाले बने कातिले हुसैन, गीता के पढ़ने वाले आजादार हो गए। फलाओ दे दे हम खुद इस बात की दलील। गुफ्तगू को मैं खत्म कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी सुने, बस तमाम होती है गुफ्तगू। नुसरत, हम कैसे नुसरत करें? तो 8वें इमाम रावी कहता है कि मैं देखता था बड़े शानदार तरीके से आप बैठे रहते थे, और कोई पैसे वाला आ जाए, बड़े ओहदे वाला आ जाए, इमाम किसी के वेलकम के लिए अपनी जगह से उठते नहीं थे, आप बैठे रहते थे। ये एक प्रोटोकॉल है इमामत का कि इमाम किसी के वेलकम के लिए आगे नहीं बढ़ता। और बढ़े भी क्यों? अगर कभी काबा हाजियों की तरफ बढ़ा होता, कभी कुरान कारियों की तरफ बढ़ा होता, तो इमाम भी आवाम की तरफ बढ़ते। का इमाम बैठे रहते थे, लोग आते थे, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, इमाम अपनी जगह बैठे रहते थे। रावी कहता है कि मैंने एक दिन देखा कि एक शख्स दरवाजे पर आया, उसने दूर से इमाम को सलाम किया, तो इमाम ने सिर्फ जवाब सलाम नहीं दिया, बल्कि इमाम अपनी जगह से खुद उठे और उस आदमी की तरफ बढ़े और उसकी कलाई पर हाथ रखा, फरमाया या देबिल अंता नासरोना, मरहबा या देबिल अंता नासरोना, क्या कहना है देबिल, तुम हमारे नासिर हो। इमाम ने कहा ए देबिल, आने वाले से इमाम ने कहा ए देबिल, उनका नाम देबिल था, ए देबिल तुम हमारे नासिर हो, हमारी नुसरत करने वाले हो, हमारी मदद करने वाले हो। अब बताइए जनाब देबिल क्या थे और क्या करते थे? तारीख क्या कहती है? जनाब देबिल का काम क्या था? तो तारीख कहती है देबिल इमाम हुसैन के लिए मरसिये लिखते थे, इमाम हुसैन के लिए मरसिये पढ़ते थे, इमाम हुसैन के लिए नौहे कहते थे, गमे हुसैन में रोते भी थे, मरसिये पढ़ के लोगों को रुलाते भी थे, फर्श आज़ा बिछाते थे, आज़ादारी की तरवीज करते थे। लीजिए, देबिल ने मरसिये कहे, इमाम ने उन्हें नासिर कहा, देबिल ने नौहे कहे, इमाम ने उन्हें नासिर कहा, देबिल ने आज़ादारी की, इमाम ने उन्हें नासिर कहा, देबिल ने फर्श आज़ा का एहतमाम किया, इमाम ने उन्हें नासिर कहा, और नासिर कह के बताया ये आज़ादारी, ये मातम, ये मजलिस, ये आंसू, ये गिरिया, ये खिदमत आज़ा, ये आशिक होने का ऐलान नहीं है, नासिर होने का ऐलान है। ये है नुसरत, ये है नुसरत। और यही नुसरत हमारे फाजिल हुसैन साहब ऑफ लड्डन भाई मरहूम जिंदगी भर करते रहे। ये मौजू मैंने इसलिए छेड़ा, इससे पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, सुनने वाले सुन चुके, इसलिए कि बड़ा मुनासिब था उनके लिए। वो सिर्फ इमाम हुसैन के आशिक नहीं थे, इमाम हुसैन के नासिर थे। पूरी जिंदगी उन्होंने नुसरत की है, और नुसरत के नाम पर कमा कमा के नुसरत नहीं की है, अपना माल लुटा लुटा के नुसरत की। भाई मैंने बचपन से अपने मामू मरहूम मौलाना ताहिर वली साहब अल्लाह मकामा क्या उनको देखा, उनके फर्जंद हमारे भाई मौलाना अम्मार जरवली साहब तशरीफ़ फरमाए,
हमारे दीगर बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ख़ुद हमारे JP सिंह साहब तशरीफ़ फरमाए जो SDM रहे यहाँ के, और इनकी भी आज़ादारी के सिलसिले में बड़ी खिदमत है, इन्होंने बड़ा साथ दिया इस कौम का भी औज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा के सिलसिले में। ये भी इस बात की गवाही देंगे कि मरहूम को वह एक लगन थी, उस लगन का नाम था हाय हुसैन। जब आज़ादारी के जुलूस बंद थे, 22 साल बंद रहे, तो अब तो ये तो हमेशा की तारीख रही है कि जो मुखलिस खिदमतगार हैं उनका नाम तारीख से हटाओ, उनका नाम ही ना लो, और जो मसनवी अफराद हैं जो पॉलिटिकल मजहबी हैं, सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद, जो मजहब को जन्नत तक जाने का जरिया नहीं समझते हैं, मजहब को इख्तिदार की कुर्सी तक जाने का जरिया समझते हैं। ये तो हमेशा का एक वतीरा रहा है कि वो अपने को हाईलाइट करने के लिए, नामो-नमूद के लिए सामने आते हैं, और जो मुखलिस खिदमतगार होते हैं, जो सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, वो करते भी अल्लाह के लिए, दिखाते भी अल्लाह ही को हैं, उन्हें अज्र भी अल्लाह ही की तरफ मिलेगा। चुनांचे बेपनाह खिदमत की है। मैं तो जब इस शहर लखनऊ में तालीम के सिलसिले में, हमारे वालिद साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अधिशासी अधिकारी, वो ट्रांसफ़र की पोस्ट थी उनकी, उनके साथ हम रहते थे। जब 1985 में यहाँ आए तो वो मजलिस जो सबसे ज़्यादा मशहूर मजलिस थी इस शहर की, 6 रबीउल अव्वल रस्सी बटान की मजलिस, जिसके उन्वानात आज तक जहन में होंगे। निज़ाम आलम सब्ज़ व सुर्ख क्यों, नो के नेज़ा पर इमाम हुसैन ने सूरह तहब की तिलावत क्यों की। इन मौज़ूआत के खालिक थे हमारे लड्डन साहब, उसके ख़तीब थे ताहिर जरवली साहब, रस्सी बटान के इमाम बाड़े में। हालांकि वो शियों की कसरत नहीं है वहाँ पर, अहले सुन्नत हजरात भी हैं, और बेपनाह अहले सुन्नत हजरात उस मजलिस में भी आते थे, इस मजलिस में भी आए हुए, वहाँ पर वो करते थे मजलिस। देखिए यूँ हर जगह मजलिस करना चाहिए, लेकिन वहाँ की मजलिस की ख़ास अहमियत यूँ थी कि वहाँ मजलिस करके लड्डन साहब एक बात का और ऐलान करते थे कि वो तन्हा जन्नत नहीं जाना चाहते, वो सबको साथ लेके जन्नत जाना चाहते। अब किसी के माथे पर शिम्र चिपकाओ तो वो क्या करे, सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। तो वो 6 रबीउल अव्वल की मजलिस, और फिर वो तहरीक आज़ा के सिलसिले में उस वक्त तक ये बब्बू मरहूम और भोपाली मरहूम का वाक़या नहीं हुआ था। हमारे JP सिंह साहब को शायद याद होगा कि विधानसभा के ऊपर उन्होंने जो धरना किया था, हमें अबुल हसन भाई भी, मुझे सन याद नहीं, गालिबन 90 या 92, बल्कि 90 से लेकर 95 के बीच की बात है कि जब उन्होंने धरना किया विधानसभा के ऊपर, और वो एक बेमिसाल धरना था जिसमें पहली मुहर्रम आते आते पूरा विधानसभा की रोड, पूरा विधानसभा छलकने लगता था। देखिए ये उन अफराद में से थे कि जिन्होंने जुलूस अज़ा के तसव्वुर से जहनों को खाली नहीं होने दिया। भाई जुलूस इनकी मेहनत से नहीं निकला, कहा जा सकता है, जुलूस निकलने में इनका कोई रोल नहीं रहा कह लीजिए, लेकिन जुलूस निकलना चाहिए ये तसव्वुर इन्हीं के जरिए बाकी रहा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले लड्डा साहब। और फिर इन्हदाम जन्नतुल बकी 8 शव्वाल को जनाब सैयदा और हमारे 4 इमामों की कब्रें जो जन्नतुल बकी नाम के कब्रिस्तान में मदीने में मौजूद हैं, उसके सिलसिले में मुसलसल हमारे लड्डन भाई ने एहतिजाज किया। वो अलग बात है कि लोगों से भी शिकवा है कि लोग मकसद देख के साथ नहीं देते हैं, शख्सियत देख के साथ देते हैं। लोगों से भी शिकवे की बात है कि कोई बेचारा गरीब आदमी किसी सही मकसद से निकले तो मकसद आजकल नहीं देखा जाता है, आजकल चमक दमक देखी जाती है, एरिस्टोक्रेसी देखी जाती है, कैमरे कितने ये देखा जाता है, रिपोर्टर कितने ये देखा जाता है। अरे मुखलिस लोग देखते हैं अल्लाह राज़ी है कि नहीं, अहले बैत राज़ी हैं कि नहीं। तो बहरहाल उन्होंने कम लोगों ही में सही जन्नतुल बकी के सिलसिले में एहतिजाज करते रहे, और बहुत लंबे अरसे तक। हमारे हरीश चंद धानुक जी जो एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी जिक्र अगर मैंने नहीं किया तो ये नाइंसाफ़ी होगी, वो भी भरपूर साथ देते थे उनका। हमारे वसी साहब बैठे हुए, हमारे मौलाना आसिफ साहब, मौलाना रहमत साहब और दीगर अफराद, अगर मेरे नाम
जहन में न रहें तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जानबूझ के नहीं बल्कि हाफजे की कमज़ोरी की वजह से हो सकता है उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जिसने उनका साथ दिया जनाब सैयदा अजर देंगी, जन्नतुल बकी के लिए एहतिजाज करते रहे। और फिर कोई लम्हा ज़िंदगी का ऐसा नहीं रहा कि उठते बैठते सोते जागते कहीं मिलिए वहाँ आज़ादारी की बातें, जुलूस अज़ा की बातें, वो नाइंसाफ़ी जो इन जुलूसों के सिलसिले में हुई है उस सिलसिले में वो शाकी रहते थे। यानी वो जुलूस जिस पर हमारे बुज़ुर्ग कभी राज़ी नहीं हुए थे, जिसके बदले में जुलूस अज़ा लिए गए, वो इस पर राज़ी नहीं थे। देखिए, बातिल पर राज़ी न रहना ये भी नजात का ज़रिया बनता है। सिर्फ बातिल का साथ न देना, बातिल के साथ हम नहीं थे, नहीं, राज़ी न रहिए, कभी बातिल से राज़ी न रहिए। इसलिए कि अगर कुछ न भी करे और गलत काम में आदमी राज़ी है तब भी काबिल लानत रहेगा। यकीन ना आए तो ज़ियारत वारसा पढ़ लीजिए, लान अल्लाह उम्मतन क़तलत का व लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का व लान अल्लाह उम्मतन समेअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे। जो गलत बात सुने और राज़ी रहे वो भी काबिल लानत हो। लिहाजा वो इस गलत बात से, इस मरहले से न राज़ी थे न मरते वक्त राज़ी रहे। और उनका राज़ी न होना जनाब सैयदा से उनके राज़ी होने की दलील है। मैंने गुफ्तगू को तमाम किया, अगर पढ़ा जाए तो घंटों पूरी उनकी ज़िंदगी की तफसीली बयान हो सकती है। हमसे बेहतर जानने वाले मौजूद हैं, हम तो उतना नहीं जानते। बहरहाल जितना थोड़ा बहुत जानते थे वो आपकी खिदमत में इशारतन कनायतन हमने बयान किया। अल्लाह दरजात बुलंद करे। ज़ाहिरी हुलिया देख के और लोगों की किल्लत देख के हक़ व बातिल का फ़ैसला नहीं लगाया जाता हो। देखिए, तो आखिरी दौर में एक हदीस है कि जब आखिरी दौर होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा समाज का ज़लील आदमी वो माना जाएगा जो मोमिन होगा। मोमिन को बड़ी हिकारत की नज़र से देखा जाएगा। तो ज़माना ऐसे क्या कीजिए। लेकिन बहरहाल दुनिया से जाने के बाद जो कदरदान थे उनको उनकी कमी महसूस हुई। इसी वजह से मैयत में ही बेपनाह मजमा आया, पंजुम की मजलिस में ही बेपनाह। आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हर मज़हब और हर फ़िरक़े के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे JP सिंह साहब मौजूद हैं और दीगर हिंदू अफराद बैठे होंगे जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, अहले सुन्नत हज़रात भी बैठे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मजमा आया है। बेटे परदेश में थे मगर बाप की मजलिस में आ गए। बाप तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये मजमा देख के बेटों के दिल को बड़ी ढारस मिल रही होगी कि कम से कम हम अपने बाप के गम में अकेले नहीं हैं। अल्लाह न करे कहीं लाशें पड़े हों और कोई तन्हा हो जाए, किसी का बाप मर जाए और कोई सीने से लगाने वाला भी ना हो। ये सिर्फ करबला में नज़र आया कि 72 लाशें पड़े हैं, लाशों के बीच में एक बीमार खड़ा है, उसको कोई सीने से लगा के ताज़ियत नहीं दे रहा है, कोई हाथों में हथकड़ियाँ पहना रहा है, कोई पैरों में बेड़ियाँ डाल रहा है, कोई गले में तोके खारदार पहना रहा है, कोई बिस्तर खींच रहा है, कोई सैदानियों की चादरें उतार रहा है। अल्लाह मरहूम के दराजात को बुलंद फरमाए, उनके बेटों को, उनके अहले खाना को तौफीक सब्र अता करे। देखिए, कुछ शरीयत के कानून होते हैं। शरीयत यानी मज़हब के कानून। मज़हब के कानून का पालन वो करता है जो मज़हब को मानता है। हिंदू धर्म के जो कानून है उनका पालन वो करेगा जो हिंदू होगा। मुस्लिम धर्म के कानून का पालन वो करेगा जो मुस्लिम होगा। लेकिन कुछ कानून होते हैं जो शराफत के कानून होते हैं, जिस पर सब अमल करते हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर शरीफ होता है तो हर आदमी शराफत के कानून पर अमल करता है। हम जो करबला के वाक़े पर रोते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं रोते कि शरीयत के कानून पर अमल किए गए, इसलिए रोते हैं कि शराफत तक के कानून पर अमल करें। शराफत का कानून क्या होता है? कोई दुनिया से चला गया, हमारे लड्डन भाई गए, हर मज़हब का आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ये शराफत का कानून है। लेकिन करबला में ये कानून भी पामाल हुआ कि 4 बरस की यतीमा को किसी ने तसल्ली नहीं दी। इमाम हुसैन की 4 बरस की बेटी को तमाचे मारे गए, उसके कानों से बुंदे छीन लिए गए। अजीजों, शराफत का कानून ये है कि जिसके घर में मौत हो जाए उसको तसल्ली दी जाती है।
और फिर एक शराफत का कानून यह है कि अगर आप कभी हाईवे पर सफ़र करें और हाईवे पे अक्सर ऐसे मंजर नज़र आते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी मर गया, किसी की लाश पड़ी है। अब ये नहीं पूछा जाता कि मरने वाले का धर्म क्या है, मरने वाले का मज़हब क्या है। अगर आप दिल मजबूत करके रुक जाइए और थोड़ी देर तक उस लाश को देखते रहिए तो आप देखेंगे कोई ना कोई एक चादर ला के लाश पर डाल देता है। आज़ान गिरामी, गुफ्तगू तमाम हो रही है। ये शराफत का कानून है कि कोई ना कोई लाश को चादर उड़ा देता है। हाय करबला, अरे इमाम हुसैन पर चादर डालना तो दूर की बात, कोई उनका कुर्ता उतार ले गया, कोई कमर से पटका खोल ले गया, कोई पैरों की नालैन ले गया। अरे लिबास तो लिबास है। एक जालिम था जिसका नाम था जमाल, वो कहता है इमाम हुसैन की लाश पर मैं आया लेकिन न कुर्ता नजर आया, न कमर का पटका नजर आया, न पैरों में नालैन नजर आई। वो कहता है मैंने देखा इमाम हुसैन की उंगली में एक अंगूठी चमक रही थी, कब मैंने वो अंगूठी उतारना चाही, मगर जब अंगूठी न उतरी तो जमाल ने खंजर निकाला, उंगली को काटना शुरू किया। जब जमाल उंगलियां काट रहा था एक बीबी के रोने की आवाज आई, अरे जमाल मैंने इसे चकिया पीस के पाला है, अरे मेरा बेकस लाल, मेरा प्यासा। हज़रात फिर से एक मरतबा सूरह अलहम्द और सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम जनाब फाजिल हुसैन साहब को लड्डन भाई की इब्ने यूसुफ हुसैन साहब की रूह को इसारे सवाब को